अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये स्वाति कहाँ गई? स्वाति, स्वाति। ससुराल से आई बेटी श्रद्धा को किचन में देखकर लता जी अपनी बहू को आवाज़ देने लगी। अरे मम्मी रुको, भाभी को क्यों आवाज़ दे रही हो? मैंने ही तो उनको किचन के बाहर भेजा है। वो अभी छत पर गई होंगी कपड़े सुखाने। श्रद्धा ने लता जी को ये कहकर शांत करवाया। तो पूरा खाना बनाकर जाती। एक वो दिन था जब तू शादी से पहले सिर्फ आराम करती थी, कोई काम नहीं करती थी। और एक दिन ये भी है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा है। लता जी बड़बड़ाई। बहू की तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरे रहते तुझे पराया कर रही है। मेरे जाने के बाद तो शायद तुझे मायके बुलाए भी नहीं। अभी तुरंत किचन से बाहर चलो तुम। श्रद्धा का हाथ पकड़कर किचन से बाहर खींचते हुए ले गई। मम्मी रुको, पहले मेरी बात तो सुन लो। श्रद्धा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। कुछ नहीं सुनना मुझे। स्वाति, स्वाति। इस बार और तेज आवाज में लता जी चिल्लाने लगी। लता जी की आवाज़ सुनकर स्वाति दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रद्धा से खाना बनवाने की? वो मायके आराम करने आई है, तुम्हारी चाकरी करने नहीं। मैंने कभी इसकी शादी से पहले इसे एक गिलास पानी भी उठाकर पीने नहीं दिया। और अब तुम? लता जी ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और गुस्से से स्वाति को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था ना कि मम्मी जी को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी सॉरी, प्लीज़ आप रोइए नहीं। आप दोनों मेरे साथ आइए। श्रद्धा लता जी और स्वाति को लेकर लिविंग रूम में आई और दोनों को सोफे पर बैठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे फर्श पर बैठ गई। दीदी आप नीचे क्यों बैठ गई? मैं। स्वाति उठने लगी तो श्रद्धा ने उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। लता जी और स्वाति दोनों के हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, आपने हमेशा मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला और भाभी आपने हमेशा एक अच्छी सहेली और बहन की तरह मेरे सभी नखरे सहे। इस बेटी को आप लोगों ने हमेशा पलकों पर बिठाकर रखा, कोई काम नहीं करने दिया, बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। आप लोगों ने हमेशा मुझे ऐसे माहौल में रखा जहाँ सब कुछ बेस्ट था मेरे लिए। लेकिन आप लोगों से एक गलती हो गई। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब श्रद्धा सपनों की दुनिया से असलियत के धरातल पर आएगी तो उसका क्या होगा। मायके में नाजों से पली बेटी जब ससुराल के कांटों पर चलेगी तो उसे बहुत तकलीफ़ होगी। ससुराल में जब सबके लिए खाना बनाती हूँ और कोई प्यार के 2 बोल भी नहीं बोलता है, तारीफ़ करना तो बहुत दूर की बात है। तब मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मायके में जो लोग मुझे इतना प्यार करते थे, उनके लिए मैंने कभी चाय तक नहीं बनाई। सबके कपड़े धोने के बाद भी ये सुनना पड़ता है कि कपड़े ढंग से साफ़ नहीं हुए या प्रेस की हुई कमीज़ पर ठीक से क्रीज़ नहीं आई। तब खुद पर गुस्सा आता है और याद आता है कि कभी मायके वालों का एक रुमाल तक ना ही धोया और ना ही प्रेस किया। ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम हैं जिनको करने पर मैं आप सभी को बहुत याद करती थी। इसलिए मैंने पहले से ही सोच लिया था कि इस बार मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी और हर वो काम करूंगी जो ससुराल वालों के लिए करती हूँ। श्रद्धा की बातें सुनकर लता जी और स्वाति दोनों भावुक हो गईं। लता जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गुड़िया इतनी समझदार हो गई है। ठीक है, जब तक तू मायके में है, जो करना चाहती है, जैसे करना चाहती है कर। अब से मैं तुझे नहीं रोकूंगी। फिर स्वाति की तरफ देखकर बोली, बहू, श्रद्धा जब तक यहाँ है, जाओ तुम भी अपने मायके घूम आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हें भी अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाए हुए। स्वाति लता जी की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी, तो लता जी बनावटी गुस्से से बोली, चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरी कोई बुराई नहीं करूँगी। लता जी की बात सुनकर श्रद्धा और स्वाति हँसते हुए उनके गले लग गईं। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।